हेलो गाइस, आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 1। इसकी शुरुआत हम करेंगे बेसिक आइडेंटिटीज़, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपने आधे से ज़्यादा 10th में पढ़ रखी है। आई होप सो। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं, इस आइडेंटिटीज़ में ज़्यादातर काम होता है, आपको ये आनी चाहिए, आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। आप बार बार इनको लिखें और आप देखें कि अगर जो LHS में है और RHS में अलग अलग मैंने वैल्यूज़ लिख रखी है, एक्सप्रेशंस अलग अलग है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप राइट वाले को लेफ्ट में कन्वर्ट करके देखें और लेफ्ट वाले को राइट में कन्वर्ट करके देखें, क्योंकि अलजेब्रा एक टाइप से आपका मैनिपुलेशन है कि आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। आपको उस वक्त कुछ भी देगा, वो बना के कुछ भी दे सकता है, तो आपको मैनिपुलेट करना होगा। और मैनिपुलेशन करने के लिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, लाइक मैं आपको आइडेंटिटी लेकर दिखाऊं तो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आई एम टेकिंग द आइडेंटिटी एज a plus b plus c whole square is equals to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। आपको RHS से LHS में आना है। LHS से RHS में आप बहुत इजीली जा सकते हैं, क्योंकि आपको बस मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करना है, आपको इजीली बन जाएगा। लेकिन RHS से आप LHS में कैसे जाएंगे, करके दिखाते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को उठाइए, आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब मैं c अंदर c प्लस 2b प्लस 2a बन गया आपके पास। अब और क्या करोगे, मैं इसमें प्लस c माइनस c अंदर लिख सकता हूँ। कैसे? a प्लस बी प्लस c माइनस c होल स्क्वायर, क्योंकि c को काट देगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप बनते देख सकते हैं, प्लस c इंटू सी प्लस 2b प्लस 2a। अब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 2c टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस c टाइम्स c प्लस 2b प्लस 2a। तो यहाँ से 2ac कट होते हुए दिख रहा है, b 2bc कट होते हुए दिख रहा है, यहाँ c स्क्वायर माइनस 2c, लेकिन एक और c स्क्वायर है, तो 2c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर ये भी कट हो जाएंगे। तो मेरे पास a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर बन गया, जाके इधर है। ऐसे आप ये पक्का इन सबको प्रूव करके देखें, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी इस वक्त। इसमें से कुछ आइडेंटिटीज़ है जो कि आप फिलहाल प्रूव नहीं कर पाएंगे। जैसे ये वाला हो गया मेरे पास x की पावर n माइनस y की पावर n, x की पावर 2n प्लस 1 प्लस y की पावर 2n प्लस 1, क्योंकि इसके लिए आपको बाइनोमियल आना ज़रूरी है, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ एक बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अब आगे हम आते हैं फैक्टराइजेशन पे। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? फैक्टराइजेशन के अंदर ये शब्द खुद बताता है कि इसका काम क्या होता है। फैक्टर्स बनाना मतलब, व्हाट आर फैक्टर्स? फैक्टर्स मतलब आपको कोई ना कोई एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा इन वेरिएबल्स, और आपको उनके फैक्टर्स निकालने होंगे। फैक्टर्स मतलब जैसे मेरे को दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब जैसे मैं देख सकता हूँ, आपने जैसे हमारे 10th में कर रखा है कि आप इसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये हमारे पास x प्लस 2 इसका एक फैक्टर है और x प्लस 3 इसका एक फैक्टर है। फैक्टर मतलब जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसको क्या चीज़ डिवाइड करती है, वो उसका फैक्टर आ जाता है। और जैसे अगर मैं इसका एक एक्सप्रेशन को एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूँ, जैसे 0 के बाद कन्वर्ट कर दूँ, तो हम बात करते हैं इसका रूट क्या होगा। तो रूट क्या होता है हमारे पास, -2 मेरे पास रूट है और -3 मेरे पास रूट है। क्यों रूट है? क्योंकि जैसे मैं इनको इसके अंदर वैल्यू पुट करूँगा तो 0 दे देगा, और जिस वैल्यूज़ पे हमारे पास एक्सप्रेशन इसके बराबर आ जाए तो उसको हम लोग रूट कहते हैं। आई होप दिस इज वेरी वेल क्लियर राइट नाउ। अगर हम आगे बात करें तो फैक्टराइजेशन, कुछ इसके टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। जैसे अगर मैं एक आपको एक्सप्रेशन लिख कर दूँ, an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस टिल a नॉट। नाउ हियर अगर हमारे पास an नॉट इक्वल टू 0 है, then an x की पावर n इज कॉल्ड द लीडिंग टर्म एंड an इज कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट। जो an है मेरे पास उसको मैं क्या कहूँगा, ये है मेरे पास लीडिंग कोफिशिएंट। कैसे? जब an मेरे पास नॉट इक्वल टू 0 है तब। आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर मेरे पास an 1 के बराबर आ जाता है तो मैं इसे क्या कहता हूँ, मोनिक पोलिनोमियल। ये चीज़ें आपको याद रखनी होती है, ज़रूरी होती है। और अगर मेरे पास an नॉट इक्वल टू 0 जैसे मैंने बताया, तो इसकी डिग्री किसके बराबर होगी, जैसे कि आपने 10th में कर रखा है, इसकी डिग्री हो जाएगी हमारे पास n के बराबर। आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट रिगार्डिंग।
क्योंकि अगर आप देखें ये टर्म्स आपको इसलिए आनी चाहिए क्योंकि अगर पेपर में आ जाएगा इट इज़ ए मोनिक पॉलिनोमियल, तो आपको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है अंडरस्टैंडिंग कि मतलब करना क्या है। तो फैक्टराइजेशन के आप प्रॉब्लम जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने जो आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, थोड़ा नीचे हम लोग आते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब मेरे पास ये एक्सप्रेशन अगर मेरे को दे रखा है तो इसके मेरे पास फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, a प्लस बी प्लस सी एक फैक्टर होगा और एक ये फैक्टर होगा। तो बेसिकली कैसा भी एक्सप्रेशन आपको दे देगा, चाहे वो उसका अंदर आपको एक आइडेंटिटी बनानी पड़े या मतलब कुछ टर्मिन मतलब आपको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, उससे आप अपने क्या बना सकते हैं, फैक्टर्स बना सकते हैं। और अगर वो आगे मतलब इसको आगे 0 के बराबर कर देता तो ये आपके रूट्स होते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर इन माई पार्ट। रूट्स जैसे मैंने आपको पहले बताया था, या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर मेरे पास 0 होगा और a बराबर b बराबर c होगा। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर ऑन दैट पार्ट। ये मतलब ये कहाँ से आता है, क्योंकि अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये एक टाइप से आपका बन जाएगा हाफ टाइम्स x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का स्क्वायर। अब करके देखना, इसको प्रूफ करके देखना, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं। तो अगर ये मतलब इसको 0 करना है, x को y के बराबर कर दो, y को z के बराबर, z को x के बराबर कर दिया जाता है। मतलब सॉरी मैंने x y z लिख दिया, यहाँ पर आप a b c और सी ए कर सकते हैं, गलती से मैंने एक्स वाई जेड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आई होप इट इज़ क्लियर ऑन माई पार्ट। तो मतलब फैक्टराइजेशन आपको ऐसे करने होता है, बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर हम इस पर अब और ज़्यादा बात करते हैं तो फिर अगर आप देखेंगे तो ये जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिया और मेरे को दे दिया कि अगर मैं इसे x प्लस 2 से डिवाइड करूँगा देन लेट मी नो व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो मैं क्या करूँगा, इसे x प्लस 2 से डिवाइड करूँगा। x प्लस 2 इसमें डायरेक्ट डिवीजन होता है, एक्चुअली इट इज़ द लॉन्ग मेथड, क्योंकि अब आप इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर क्वोशेंट ये होता है हमारा क्वोशेंट, ये होता है हमारे पास डिवाइज़र और ये होता है डिविडेंड। जिसको आप डिवाइड करो डिविडेंड, जो डिवाइड कर रहा है डिवाइज़र, और ऊपर होता है क्वोशेंट। x प्लस 2 को अगर आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x बन जाएगा, नीचे आ जाएगा 9x प्लस 18, यहाँ 9 कॉमन लेंगे तो x प्लस 9, मेरे पास x प्लस 9 आ जाएगा। अगर 9 से अगर आप करोगे तो 9x प्लस 18 0, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे पास 0। हाँ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ज़रूरी नहीं होता कि उसका मतलब हर बार 0 होना ज़रूरी हो। जैसे मैं लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ x प्लस 1 से, जो कि इस टर्म इसको डिवाइड नहीं करती है एग्जैक्टली, तो कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा। जैसे मैंने x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस x आ गया 10x प्लस 18। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँ अब तो क्या बन जाएगा 10x प्लस 10 और नीचे आ गया 8, तो रिमाइंडर क्या बच गया मेरे पास 8। सो आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग द रिमाइंडर थ्योरम। अब अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, फैक्टर थ्योरम की। फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि जैसे मेरे पास, मैं इसी की बात करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18, क्या x प्लस 1 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तब भी क्या मेरे पास यही रिमाइंडर आएगा। लेट्स चेक इट आउट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, x प्लस 1 को हम लोग 0 के बराबर करते हैं, फिर x की वैल्यू हम जैसे लिख दी -1, इस -1 को हम इसमें पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 का स्क्वायर किया 1 प्लस 18 का तो 18 लिख देंगे, -1 को 11 में डाला तो -11, तो आप देख सकते हैं 19 माइनस 11 क्या बन जाएगा मेरे पास, ऑफकोर्स इट्स 8। और आप देख सकते हैं हमारे आंसर मैच कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप फैक्टर थ्योरम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें हमारे पास, बिकॉज यू कैन गेट इट। इसमें सीधा आपको मतलब जो डिवाइस होता है उसको 0 के बराबर कर देना, x की वैल्यू लिखनी होती है और सीधे से पुट कर देनी होती है, एज सिंपल एज दैट। देखिए अब हम लोग नीचे और बात करते हैं, आज के फाइनल टॉपिक के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। आज का फाइनल टॉपिक अब ये बचा है कि हम लोगों को क्या करने होते हैं, अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस करने होते हैं। क्या करने होते हैं, अब अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस इसका क्या मतलब है, मतलब आपको मतलब कोई भी मतलब x और y या z की कोई भी वेरिएबल्स की वैल्यू दे दी जाएंगी। अब वो दे देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड की वैल्यू बताओ, इनसे कोई ना कोई एक एक्सप्रेशन बना देगा, ये कोई भी एक्सप्रेशन एक्स वाई जेड के टर्म्स में, और आपको उसकी वैल्यू बतानी होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल आपको दिखाऊं तो फॉर एग्जांपल x बराबर
√6 प्लस √11 प्लस का √6 माइनस √11। समझ गए आप? अब ये बोलेगा कि x की वैल्यू मेरे पास √a है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a। अब इसको मैनिपुलेशन आप कैसे करेंगे, एक बेसिक आइडिया लगाओ आप। अब जैसे मैं देख सकता हूँ कि मेरे को इसमें दो मेथड नज़र आ रहे हैं, या तो मैं x का स्क्वायर कर दूँ। आप पूछोगे स्क्वायर करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि इसका स्क्वायर करूँ तो √l कैंसिल हो जाएंगे, और 2ab करूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ बनता हो दिख रहा है। और एक तरीका और है हमारे पास कि मैं इसके अंदर √2 मल्टीप्लाई कर दूँ और √2 नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ। आपको करके दिखाता हूँ मैं एक बार। वी विल यूज़ द फर्स्ट मेथड। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल आप एक बार साथ लेकर चलें। फर्स्ट मेथड होता है हमारे पास स्क्वायर करके। हमें x² लिखा तो 6 प्लस √11 प्लस 6 माइनस √11 प्लस 2 टाइम्स ऑफ √36 माइनस 11। 36 माइनस 11 25, रूट ऑफ 25 मेरे पास 5 आ जाएगा, तो 6 11 कैंसिल हो गए। 6 प्लस 6 प्लस 10, तो मेरे पास क्या बन गया 12 प्लस 10 22। x की वैल्यू क्या आ गई √22। और वैसे अब मैं दूसरा मेथड आपको यहाँ से दिखाऊँ तो अनदर मेथड अगर आप देखेंगे तो 1/√2 नीचे डाला, √2 अंदर भेज दिया, तो ये बन गया √12 प्लस 2√11 प्लस का √12 माइनस 2√11। अब क्या नज़र आ रहा है आपको, आप बताइए। मुझे नज़र आ रहा है अब इस वक्त कि मैं यहाँ पर क्या, ये आपको एक कुछ दिख रहा होगा, आइडेंटिटी दिख रही होगी, a² प्लस b² प्लस 2ab दिख रही है। यहाँ पर आपको a² प्लस b² माइनस 2ab दिख रही है, दिखनी चाहिए इस वक्त आपको, क्योंकि आप आइडेंटिटीज रट चुके हो। अब आप रुक नहीं सकते इन मामलों में। यू हैव टू बी अनस्टॉपेबल नाउ। तो जैसे रूट अब मेरे पास अंदर 12 में है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यह 2ab है मेरे पास। ab मतलब ab मेरे पास 11 है और a² प्लस b² मेरे पास 12 है। तो सिंपल से देख सकते हो, a को 11 हो गया और b मेरे पास 1 हो गया, तो मेरे पास 1/√2 √11 प्लस 1 प्लस का, क्योंकि रूट पॉजिटिव बाहर आएगा तो √11 माइनस 1। जैसा कि आप देख सकते हैं -1 से -1 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बच गया 2 टाइम्स ऑफ √11/√2। √2 से इसके ये √2 बन गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया √22। एज यू कैन सी बोथ साइड्स। सो बेसिकली अब मैं आपको एक और सवाल करके दिखाता हूँ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे बेसिक, क्योंकि इसके बाद मैं आपके पास 3 लेक्चर और लूँगा। फिर आपको एक पूरी मैं एक PDF डालने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिसको आपको सॉल्व करना है। प्लीज़ उसको मन लगा के सॉल्व कीजिएगा, और अगर उसमें भी आपको डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब जैसे मैं एक लिखूँ x बराबर, इसको हम हटा देते हैं, ये इसका पार्ट यहीं ख़त्म हो चुका है। x बराबर मेरे पास आ गया √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, और मैं y की वैल्यू लिखूँ √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। अब मैं पूछ लूँगा x³ प्लस y³ की वैल्यू बताओ। इस वक्त सबसे पहली चीज़ क्या स्ट्राइक करनी चाहिए, सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आइडेंटिटी दिख रही है, दिखनी चाहिए। अब वो नींद में भी पूछे कि आइडेंटिटी क्या है तो आपको बताना चाहिए अब, क्योंकि अब आप JEE की तैयारी कर रहे हैं। यू आर नॉट ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स नाउ, यू हैव टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आई होप यू आर नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस थिंग। अब आप वैल्यूज़ इस पर पुट करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई आप इसके अंदर पुट करेंगे, तो ये तो एक तरफ से आप पुट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर आप इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 2 करेंगे कि ये काम करेंगे। एक तरीका तो आपके पास ये है जो कि बड़ा तरीका है। अब आप सोचिए कि आप छोटा तरीका कैसे बना सकते हैं, आपके ऊपर है, कैसे करेंगे। तो अब हम देखें छोटा तरीका क्या है। आइडेंटिटी तो आपने यूज़ कर ली, एक तो आप इनको डायरेक्ट डालें। अब दिमाग लगाएं, क्योंकि अब आप इसके अंदर डायरेक्ट पुट करेंगे तो आप फ्रैक्शंस में मतलब बहुत कंफ्यूज, बहुत गंदा बन जाएगा। सिंप्लीफाई करके कैसे करेंगे, इसको रैशनलाइज कर दें, इसको भी रैशनलाइज कर दें। x को मैं √3 माइनस √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ, और सेम यहाँ पर √3 प्लस √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ, तो ये तो मेरे पास क्या हो जाएगा,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 1, यहाँ पर भी 3 माइनस 2 1, ऊपर इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो मेरे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो 3 प्लस 2 माइनस 2√6, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस 2√6। वैसे वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 प्लस 2√6। अब ये वैल्यूज़ आपको इधर पुट करके, और देखो कितने इजीली सॉल्व होता है। एक्स प्लस वाई करेंगे तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 10। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। बात करते हैं यहाँ पर अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई है यहाँ पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, क्या बना सकता हूँ, माइनस 2xy प्लस एक्स वाई कर सकता हूँ। आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई, ये मल्टीप्लाई में मेरे पास x माइनस वाई आप करोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, मेरे पास आ जाएगा -4√6 होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1। आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस थिंग। आप इसका स्क्वायर करोगे 4 4 16 इंटू 6, सॉरी 6 लिखना था, 16 इंटू 6, 16 6 क्या बन जाता है मेरे पास 96 प्लस 1 97 इंटू 10, क्योंकि 10 मेरे पास यहाँ से आ रहा है, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 970। थिंक यू आर डन हियर। ये तो हमने बहुत बेसिक किया है, जो कि हमने 10th में नॉर्मली पढ़ रखा है। अब अगले लेक्चर से आपको मेन चीज़ें पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। मेन चीज़ें लाइक थ्योरी ऑफ नंबर्स एंड डिविजिबिलिटी टेस्ट, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मेट, सेट थ्योरी, इंटरवल्स एंड इंडाइसेस एंड सर्ट्स एंड मैनी अदर थिंग्स। सो बेसिकली हम लोग 4 लेक्चर के अंदर इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, फिर क्वाड्रेटिक पे आएंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, ये मुझे मोटिवेशन देता रहेगा कि मैं आपको ज़रूर पढ़ाता रहूँ आगे भी काफ़ी अच्छी तरीके से, क्योंकि आपको IIT जाना है और मैं आपके सपना पूरा करने में आके पूर्ण रूप से मदद करूँगा। सो बेसिकली डू फॉलो मी। थैंक यू गाइस।